नर्मदे हर। तो दोस्तों आज है 12 जनवरी और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 74वां दिन। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है डिडोरी घाट। डिडोरी पे मैं नहीं हूँ चूँकि क्योंकि मैं डिडोरी टेक्निकली तो उस साइड है, लेकिन ये सामने ही डिडोरी है, ब्रिज से कनेक्टेड है, तो लौटते में डिडोरी पड़ेगा। और ये है देवरा। और ये देखिए सुंदर मैया के दर्शन कीजिए। और मैया के दर्शन करने के साथ ही आज की परिक्रमा शुरू की जाती है। और सूर्योदय भी हो चुका है, समय हो रहा है 7:16। और मैं बढ़ रहा हूँ आगे की ओर। आगे रास्ता मालूम किया जाएगा। कल मैं जहाँ रुका था वो ये आश्रम था देवरा गांव का। और भोजन कराया उन्होंने, एक कमरा था बंद, तो ठंड तो ज़्यादा नहीं लगी। ठंड वैसे भी कम हो चुकी है थोड़ी सी, तो अच्छी बात यही है कि 2 दिन से ठंड है वो थोड़ी सी कम है। तो उतनी ठंड नहीं लग रही है जितनी कि उसके पहले लग रही थी। बाकी ठंड तो है। तो सुबह चाय नहीं मिली है भाई, तो उम्मीद करते हैं कहीं चाय मिल जाए गर्मा गर्म। आगे चलते में तो अच्छा रहेगा, तो कोई बात नहीं। उससे आगे आगे तो कच्चा रास्ता आपको किनारे से ही मिलेगा, फिर धीरे धीरे किनारे का रास्ता है वो बाईं ओर जाता रहेगा और थोड़ा दूर हो जाएगा। मुझे बताया है कि ये जो है सीसी के रोड पर मिल जाएगा आगे, और फिर अगले गांव तक जाएगा। करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव पड़ा है, लुकानपुर। लुकानपुर गांव। मैया हाथ सेक रही ठंड में। नर्मदे हर। तो 8:03 हो गया है और मैं इस रोड पर मिल गया हूँ डामर वाले पे, जिस पे कि मैं कल चल रहा था। तो कल जो करीब 4.5 किलोमीटर यहाँ से घूम के जाना पड़ा, और फिर आज लगभग देखिए 1 घंटा से थोड़ा कम है, तो इतने में मैं चल ही रहा हूँ। सुबह का वक्त है तो 4 किलोमीटर आज फिर चला हूँ, तो 8 साढ़े 8 किलोमीटर। और ये बेकार हुआ, ये देवरा गांव के लोगों ने जो बोर्ड लगा रखा है जोगी टिकरिया में, उसके कारण जो रास्ता इन्होंने घुमा दिया है। देखिए किनारे से केवल 3 किलोमीटर वो आश्रम था, उसके लिए हमें 8.5 किलोमीटर चलना पड़ा। ये इधर से रास्ता ठीक रहता कब, अगर आपको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे जाना है जहाँ पर कि आश्रम वगैरह मिल जाए। तो बहुत ही ध्यान रखें आप लोग इस बात का, क्योंकि वो बोर्ड लगा ही इस तरीके से, सावधान, लाल रंग से लिखा हुआ है। पहले ऊपर एक अलग ही बोर्ड लगा है सावधान, फिर एक अच्छा बड़ा बोर्ड बिल्कुल रोड के सामने लगा रखा है, नर्मदा परिक्रमा का मार्ग इधर है। और भाई तो आप लगेगा कि ऐसा तो नहीं है कि सामने मैया को पार कर जाएं, क्योंकि एक पुल भी है शायद उधर, तो फिर आप मुड़ जाती हैं। चलिए ठीक है। और तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अमरकंटक देखिए, अमरकंटक की किनारे से इधर से जाते हैं, दूरी नहीं पता मुझे कितनी है, चढ़ाई है इधर साथ में। तो अगर 100 किलोमीटर के आसपास हुआ यहाँ से चढ़ाई के साथ, तो मुझे लगता है 3 दिन तो लगेंगे। तो बेस्ट केस सिनेरियो मुझे लगता है कि 14 तारीख को शाम तक, आज 12 है कि 13 है मुझे याद नहीं है, अगर आज 12 है तो 14 की शाम तक हो सकता है मैं वहाँ पहुँच भी जाऊँ। और अगर ऐसा हुआ तो संक्रांति को शाम को स्नान वहाँ बनाए जाएंगे, फिर सुबह तो संभव नहीं है भाई। ये बाबा हमारे साथ में चल रहे हैं, नर्मदे हर बाबा। हाँ। साथ में चल रहे हैं, माने रात में रुके थे वहाँ से अभी सुबह पीछे पीछे चल रहे हैं, आगे पीछे। तो बाबा आपको लगता है संक्रांति पे स्नान कर पाएंगे आप अमरकंटक में? 14 को नहीं कर पाएंगे तो 15 की सुबह मगर हो जाएंगे। 15 की सुबह स्नान हो जाएगी, 15 को भी संक्रांति। तो ये है ग्राम भैसलगान कुछ लिखा है, और ग्राम पंचायत है धुर्रामाल। और ये है आगे रास्ते में, उसके बाद में आएगा रामघाट, और फिर कुछ और है। एक दूधी घाट भी लिखा था, देखना है वो वही है या अलग से है। अलग से।
हरि बोल 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 हरि बोल। पीछे एक मैया थी, काफ़ी बूढ़ी मैया थी, 80 साल के आसपास होंगी। उनने आवाज़ लगाई तो उनने बताया बेटा मिलिट्री में है, और कुछ बोला। उनने कुछ बातें तो समझ में नहीं आई, तो अकेली थी वो। उनने काली चाय बनाई, हमने पी। फिर मैंने देखा नेम प्लेट लगी हुई थी, कुछ नाम लिखा था, कमांडो CRPF। तो बड़ा अच्छा लगा। कहा मैया आपका बेटा भी तो मैया की सेवा ही कर रहा है, तो नर्मदे हर। तो जा रहा हूँ। और तो बस यही है। और तो अब आगे बढ़ रहे हैं। और एक सज्जन ने कमेंट किया था कि उन्होंने लिखा है, जब अभी एक दिन वीडियो डिले हो गया था, कि आपका वीडियो नहीं आता है तो मन बेचैन हो जाता है। तो बंधु देखिए, आपका मन मेरे वीडियो के लिए बेचैन नहीं होता है। आपका मन बेचैन होता है क्योंकि आपकी मानसिक परिक्रमा बाधित हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती है वीडियो के बिना। तो आपका जो मैया के प्रति लगाव है वो हो गया है वीडियो देखते देखते, और आप जो है वो वीडियो देखते देखते मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं। तो जब फिर वो मानसिक परिक्रमा नहीं बढ़ती है, जैसे अगर मेरी किसी दिन मैया ना करे, ऐसा हो, अभी तक तो नहीं हुआ है, परिक्रमा ना बढ़े आगे, तो मैं व्यथित हो जाऊंगा, व्याकुल सा हो जाऊंगा मैं। तो ऐसा ही है कि आपकी परिक्रमा आगे नहीं बढ़ती है तो फिर आप व्याकुल हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कमेंट करते हैं ऐसे, और मुझे पता है। और उन्हीं की ताकत है, उनका स्नेह है, उनका मैया के प्रति लगाव है, वीडियो देखने के प्रति लगाव है, कि जो मुझे प्रेरणा देता है कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाऊं। क्योंकि कभी कभी मुझे भी लगा था कि वीडियो क्यों बनाओ, इतना समय भी क्यों, 1 घंटे में 2-4 मिनट भी क्यों वेस्ट करो इसमें, वो भी वही मैया में लगाओ। लेकिन ये चीज़ें हैं कि अगर एक थोड़ा सा समय देने से इतने सारे लोगों का अच्छा हो सकता है तो क्यों ना करो उसे। और मेरा मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कोई भाई इसको भी गलत तरीके से ले ले कि रुकने पर व्यथित हो जाना। देखिए, अगर आप विश्राम लेते हैं, या फिर जो जहाँ रुका जाता है, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, और जो तीर्थ स्थान होते हैं 1 दिवस 2 दिवस 7 दिवस 3 दिवस वाले रुकने के, और या फिर कहीं जैसे भागवत हो रही होती है तो वहाँ पर जितने दिन बचते हैं उतना दिन रुका जाता है, या पूरे 7 दिन रुका जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो वो रुक के करते हैं, बड़ी वाली परिक्रमा करते हैं, वो तो देखिए बहुत अच्छा होता है, वो रुका जाता है, वो अलग बात है, वो आप नियम से रुक रहे हैं। लेकिन अगर बिना किसी कारण के कुछ समस्या से रुकना पड़े तो फिर व्यथित होना लाजमी है। तो मेरा तात्पर्य उससे था, इससे पहले कि कोई भाई उसे नेगेटिव ले, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और बस यही है, हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे की ओर, मैया के घर की ओर, अमरकंटक की ओर। अमरकंटक दूर है अभी, मुझे नहीं पता कब पहुँचूँगा मैं। आज अगर 12 तारीख है तो डोंट नो, 14 की शाम तक पहुँच सकता हूँ क्या, उस पर एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि चढ़ाई भी आने वाली है। और रास्ता जितना बताया जाता है 100 के आसपास उतना ही है, या आगे पीछे है, ये भी नहीं पता होता है। कोई खैर उससे खास फर्क नहीं पड़ता। मेरा कोई ऐसा ये नहीं था कि मुझे संक्रांति पर वहाँ पहुँचना है। वैसे बहुत भीड़ होती है वहाँ पर संक्रांति पर, और मैया में तो स्नान कर ही रहे हैं हम, तो कहीं भी कीजिए, ठीक है। उसका महत्व बढ़ जाता है उद्गम स्थान होने की वजह से। और मैया का घर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैया का घर तो सब जगह है, लेकिन हाँ देखिए वो है, वो घर तो माना जाएगा ना जहाँ उनकी उत्पत्ति हुई है। और तो यही है। चलिए भाई, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और यात्रा का आनंद लेते हैं, परिक्रमा का आनंद लेते हैं। बहुत आनंदमय दिन है आज भी, बहुत सुखद दिन है। मैया के सानिध्य में उनकी आराधना करते हुए, उनकी परिक्रमा करते हुए जो भी दिन बीत रहे हैं वो बहुत अच्छे दिन हैं, और ये आपके जीवन को ज़रूर एक प्रेरणा देंगे, अच्छी दिशा की ओर ले जाएंगे, परिवर्तित करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ना केवल मेरा बल्कि आप सबका।
तो जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव करें परिक्रमा के बाद, ऐसा भाई मेरा मानना है। थोड़ा आध्यात्म की ओर मुड़े जितना मुड़ सकते हैं, थोड़ा सा भौतिकवाद से दूर हूँ, थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हो जाए भाई, लेकिन इतना हूँ कि जो अननेसेसरी भागम भाग है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, इतना तो कर ही सकते हैं। तो सबका अपना अपना सोच है, अपनी अपनी तरीके हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि कुछ बदलाव भी होना चाहिए, पॉजिटिव बदलाव। तो ये गांव लुटगांव आ गया है, ग्राम पंचायत उदरी, जिला डिंडोरी। देखिए जनसंख्या 987, 842 इसमें से की जनजाति। तो ये आदिवासी बहुल एरिया ही चल रहा है, और मुझे लगता है देखिए ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि आगे छत्तीसगढ़ भी तो जाता है। तो एरिया यही तो सीधा, और आगे जाएंगे आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, जो कि आदिवासी बहुल एरिया ही है। तो संभवतः हो सकता है ऐसा ही चलना हो एरिया, कुछ बोल नहीं सकते। खैर उससे परिक्रमा में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद किसी ने पूछा था इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। और रामघाट वगैरह जो हैं वो शायद हमें रास्ते में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको फिर से अंदर जाना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। तो अगर किसी को विश्राम करना है या भोजन करना है तो उसके लिए ही जाना पड़ेगा, ऐसा एक सज्जन ने बताया है। तो जैसे कल हमें जाना पड़ा था अंदर, फिर बाहर आना पड़ा, तो ऐसा तो एक बार ही हो सकता है भाई, बार बार नहीं हो सकता। आधा 1 किलोमीटर हो तो चलता है, 4 साढ़े 4 किलोमीटर एक साइड से तो बहुत हो जाता है। तो खैर जो भी आता जाएगा रास्ते में मालूम करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। कम से कम दोपहर तक तो बढ़ा जाएगा, 12 साढ़े 12, फिर देखा जाएगा। और एक सज्जन हैं कानपुर के, वो उन्होंने लिखा था कि भाई वो परिक्रमा शुरू करना चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहिए उन्हें। और फ़ोन नंबर तो देखिए, फ़ोन नंबर वाले कमेंट क्या यूट्यूब से डिलीट हो जाते हैं। एक बार मैंने एक सज्जन को ईमेल आईडी भी दिया था कि मैसेज ड्रॉप कर दें उस पर, तो मैं कांटेक्ट कर लूँगा। और बाकी एक सज्जन पता नहीं यही थे या दूसरे थे, उन्होंने बोला था कि एकादशी, देवउठनी एकादशी 2023 से शुरू करना चाहते हैं वो, तो उन्हें कुछ जानकारी चाहिए। तो उसके लिए तो देखिए अभी साल भर पड़ा हुआ है, और मेरी परिक्रमा तो 1 महीने में ही पूरी हो जाएगी। तो उसके बाद में फुर्सत में आराम से बात कर लेंगे भाई। अभी क्या है, परिक्रमा में मैं नंबर दे भी देता हूँ तो मेरे पास समय होता नहीं है, सारे दिन मेरा फ़ोन बंद रहता है। शाम को मैं अपने वीडियो अपलोड के लिए और कुछ चीज़ों के लिए चेक करता हूँ। तो व्हाट्सएप मैसेज वगैरह ठीक है, मैसेज आ जाती हैं, बीच में कभी रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन वैसे तो बात करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये कारण है कि अगर पूरी होने के बाद बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और जानकारी पूर्ण दी जा सकती है। फिर नर्मदे हर, नर्मदे हर, ये कौन सा गांव है? उदरी। तो ये उदरी गांव चल रहा है, और आगे आएगा रोसा। तो मुझे पता चला है कि इधर से आगे कुछ दूर तक अब किनारे का भी रास्ता है। तो मैं रोसा से नर्मदे हर बेटा, मैं कोशिश करूंगा रोसा से घाट पे जाके उधर किनारे जाके उधर का रास्ता लेने की। नर्मदे हर माई। ये है रोसा गांव, और मैं मालूम कर रहा हूँ रास्ता आगे जाने का कि किनारे कैसे पहुंचा जाए। ऐसी थोड़ी खेतों की, या क्या बोलेंगे, पगडंडियाँ हैं, खेत भी नहीं है, कहीं कहीं तो पत्थर वाले पथरीला एरिया है। तो ऐसा ये ले लिया है मैंने पगडंडी, 1 किलोमीटर से चल रहा हूँ मैं तो रोसा गांव से। तो ये ले जाएगी मुझे आगे किनारे पर, फिर किनारे से जितना रास्ता होगा किनारे का वो लिया जाएगा, फिर जैसे भी होगा वैसे आगे बढ़ा जाएगा। यहाँ से सामने दिख रहा है, और एक सज्जन निकल रहे थे तो उन्होंने बताया वही है दुधी घाट। तो ये पगडंडी से देखने में तो लग रहा है कि करीब 2 किलोमीटर होना चाहिए, जैसे कि मैं चला हूँ अब तक, तो इतना आइडिया है।
तो दूर तो है थोड़ा सा। और अभी समय हुआ है 10:45। तो फिर अगर 11:15 बज जाएगा तो फिर यहाँ विश्राम किया जाएगा। तो फिर हो सकता है भाई भोजन का समय है तो फिर भोजन करके ही निकला जाए। अगर भोजन करना है तो ये देखा जाएगा। तो संभवतः कि संभावना ज़्यादा है कि भोजन करके ही निकला जाए, क्योंकि आगे का रास्ता पता नहीं है कैसा क्या है। तो आप भोजन कर लीजिए एक समय, तो दूसरे समय नहीं मिलता तो कोई समस्या नहीं। तो ये बेहतर विकल्प है। बाकी फिर पता नहीं मैं क्या करूँगा, तो वहाँ जाकर ही देखा जाएगा। अभी तो ये है कि भाई चलते रहिए, ये रास्ता कहाँ से घुमा के ले जा रहा है। ठीक है। इधर इस तरह के पत्थर बहुत हैं। आप इन्हें सेमी ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं। और ये क्यों और कैसे होती हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखने में बहुत अच्छी लगती है अगर वो थोड़े ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएं तो। कोई होंगे, और मैं इतने ध्यान से तो नहीं देख पा रहा हूँ कि आगे जाना है मुझे। ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट नहीं था, थोड़ा सा वाइटिश था। ये कीजिए भैया मैया की सुंदर दर्शन। और ये है दुधी घाट। और ये है यहाँ का आश्रम मंदिर। तो मैं जा रहा हूँ आश्रम में, जानकारी लूँगा भाई भोजन व्यवस्था है क्या। ऐसा लग रहा है कि एक महाराज जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये है कुटी। इसमें भाई मैंने आसन लगा ली है थोड़ी देर के लिए। तो संभवतः मैं भोजन के बाद ही जाऊंगा। अब क्योंकि सर्दी नहीं है तो मैं ऐसे मैट पर ही बैठा हूँ। वैसे तो इस पर गद्दा रखा हुआ है एक कोई श्वेता सरकार नाम के आईडी से मैसेज किया है कि मैं परिक्रमा में हूँ और आपका वीडियो देखता हूँ और कुछ दर्द हुआ पैर में तो अंजड़ में दवाई देके डॉक्टर बोला आराम करने का। तो क्या करूँ, आराम करूँ कि कल चलूँ? देखिए बंधु, नाम और लिखावट में थोड़ा सा मिसमैच है तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप पुरुष हैं या महिलाएँ जो भी हैं। लेकिन देखिए क्या है कि अगर पैर में दर्द है और डॉक्टर ने बोला है आराम, तो आराम ही करना है भैया। परिक्रमा बहुत लंबी है और उनने लिखा है कि पहले 15 किलोमीटर के आसपास चलते थे तो ठीक है, और 25 चल लिए किसी के साथ तो फिर ये समस्या हुई। तो ये तो होता ही है। आप दूसरों की रफ्तार से भागेंगे जीवन में तो समस्या तो आएगी, चाहे वो चलने में हो चाहे नॉर्मल जीवन में हो। जीवन में भी हमें अपनी रफ्तार से चलना है, चलने में भी हमें अपनी रफ्तार से ही चलना है जो हमारा शरीर कंफर्ट है। तो आराम करिए जब तक पैर पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता, आप स्वस्थ नहीं हो जाते। और उसके बाद फिर अपनी यात्रा जो है, अपनी परिक्रमा, उसे दोबारा से शुरू करिए वहीं से। और मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो विश्राम करिए, जब तक पूरी तरह आराम नहीं मिलता है तो चलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप एक दिन जल्दी चलेंगे तो आप कितना चल पाएंगे फिर। तो दोबारा जब भी शुरू करें अपनी रफ्तार से चलिए। जब आपको अगर बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, दर्द हो रहा है, तो फिर मत चलिए, वहीं आसपास किसी आश्रम में रुक जाइए, विश्राम करिए। आप बीच बीच में जो शुरू में मैं करता था कि पूरी तरह मैंने एक भी दिन तो विश्राम नहीं किया है, लेकिन कई दिन मैंने आधे दिन किया है। तो सुबह जल्दी चलता था मैं, 10:30-11 बजे पहुँच के वहीं रुक जाता था। वो कर सकती हैं। अगर ज़्यादा थकावट है तो एक दिन बीच में एक दिन रुक सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। बाकी मैं तो भाई यहाँ पे धूप सेक रहा हूँ थोड़ी देर,
जब तक कि समय है, फिर भोजन वगैरह की व्यवस्था होगी तो भोजन करेंगे, फिर आगे बढ़ा जाएगा रास्ता पूछ के। इधर से देख के तो नहीं लगता कि किनारे का कोई रास्ता होता होगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा पानी पानी भरा है, फिर ये बीच में खाइयाँ जैसी हैं, तो देख के लगता तो नहीं है कि किनारे का रास्ता होता होगा। होता भी होगा तो आसपास से होता होगा। खैर जो भी है मालूम करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा मैं। तो दोस्तों, मैंने भोजन कर लिया यहाँ पर, ये आश्रम है, और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मुझे बताया है कि पीछे रोड है, उसे जाओ और 1-1.5 किलोमीटर पर वो दूसरे रोड पर मिला देगी। वो रास्ता है, ऐसे तो बोले रास्ता नहीं है। तो ठीक है, तो फिर से वही वापस जाना एक तरीके से बोल सकते हो। अब ये पीछे वाला रोड पकड़ना कहाँ से है? ओके, ये इधर से जाएगा क्या? ओ ठीक है, मैं शायद आगे से लेना पड़ेगा मुझे, तो मैं जाता हूँ और जो है ऐसे घूम के आऊँगा और फिर आगे बढ़ता हूँ धीरे धीरे। और सज्जनों, जो कोई भी देखिए आप लोगों ने मैसेज डाला है, बात करना है परिक्रमा से रिलेटेड, वो मैं सबसे बात करूँगा थोड़े समय के बाद। तो आप बस मुझे याद दिलाते रहें नए कमेंट में, जैसे जैसे परिक्रमा पूर्णता की होगी तो मैं बात करूँगा। अगर कोई जनवरी में परिक्रमा शुरू करना चाह रहा है भाई, इसी जनवरी में, इसी महीने में, तो अलग बात है कि अर्जेंट है, तो फिर मैं उनसे कांटेक्ट कर लूँगा, वो ऐसा मेंशन कर दें। नहीं तो मैं कुछ समय पश्चात उनसे बात करूँगा। और अगर कोई रास्ते में भाई मिलने का इच्छुक है तो बात अलग है, तो फिर वो डाल दें तो उस हिसाब से उनसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। तो दोस्तों, ये आश्रम था, इसमें से ये स्ट्रीम आ रही है, इसे पार करना है इधर से, और आपको ये जाना है इस ओर, और इधर जाके एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाली रोड मिलेगी, मुझे बताया है। तो बाईं ओर नहीं लेना है, दाईं ओर चलना है, और ज़रा पूछते जाइए चंदन घाट और पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये रोड जो है वो काफ़ी घुमा के ले जाएगी, ऐसा बताया है, जो कि मैप में दिख भी रहा था। तो बस चलते हैं धीरे धीरे। चंदन घाट शायद यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए, और वहाँ पहुँचेंगे तो आगे का मालूम करेंगे। ऐसे ही मालूम करते करते पहुँच जाएंगे। चंदन घाट 18 किलोमीटर दिखा रहा है एक्चुअली, लगभग जो मेरी लिस्ट है उसमें 10 नहीं, जो कि मैं बोल रहा था, तो थोड़ा लंबा है। शायद आज का पूरा टारगेट हो, आज का टारगेट यही हो पाएगा। फिर तो अगर थोड़ा बहुत कम हो गया ये कच्चे रास्तों के कारण, या पता नहीं यही रास्तों का तो नहीं लिखा कहीं इसमें लिस्ट में। खैर जो भी है, 18 किलोमीटर में चल सकता हूँ अभी, क्योंकि समय हुआ है 1:09। तो 1 किलोमीटर तो चल भी लिया हूँ जब से, तो किया जा सकता है, क्योंकि विश्राम भी काफ़ी हो गया, 1 घंटे करीब भोजन करने में लगा कुछ समय, और कुछ देर में बैठा रहा उसके पहले। चलिए चलते रहेंगे, देखेंगे, जैसी मैया की इच्छा। पहुँचेंगे भाई जहाँ पहुँचेंगे, बस रास्ता सही होना चाहिए। तो ये भैया गांव हर्रा आ गया है, ग्राम हर्रा। पीछे भी गांव हर्रा मिला था, यहाँ पे भी लिखा है ग्राम हर्रा। भाई पता नहीं क्या माजरा है, 1.5 किलोमीटर करीब चल लिया हूँ मैं वहाँ से। तो खैर जो है सो है, वहाँ पे कुछ झोंपड़ी थी केवल, ये प्रॉपर गांव सा लग रहा है, तो हो सकता है ऐसे ही होगा।
सामने जो आपको थोड़ी छोटी सी पहाड़ी दिख रही है उसके ईश्वरी मैया बह रही है। तो ये जो रास्ता है सबसे पास का रास्ता है, पास का पॉसिबल रास्ता आप बोल सकते हैं जिस पर कि मैं चल रहा हूँ। और एक हाईवे से भी रास्ता जाता है बताया था, लेकिन ठीक है। ये एक और चीज़ क्या है कि यहाँ पर मैया जो है अमरकंटक से यहाँ तक लगभग सीधी दिशा में बहती है। तो आपको रास्ता ज़रूर थोड़ा इधर उधर होते हैं, गांव में होते हैं जैसे, उसके हिसाब से मुड़ना पड़ता है, नहीं तो मोर और लेस आपको सीधा जाना है। अभी हालांकि मैं ऐसे आया फिर ऐसे आया, तो वो ज़रूरत थी, जैसे कि रोड बना होता है अभी गांव में, तो उस हिसाब से पहाड़ होती हैं तो फिर हर जगह पूरा रास्ता नहीं होता। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि ये सबसे निकट का रास्ता है और हर थोड़ी दूरी पर मुझे ऐसा लगता है कि भैया के दर्शन भी होते रहेंगे। नर्मदे हर। बल्कि आप यहाँ से देखेंगे तो आपको मैया के दर्शन हो जाएंगे। तो वो दूर है इसलिए दिख रही हैं, इधर पास में जो है पहाड़ी के कारण दिख नहीं रही हैं, बस इतनी ही दूरी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे नज़दीक का संभव रास्ता जो है वो ये है, क्योंकि एकदम किनारे पे क्या है, पानी भरा है, कहीं खाई कहीं कुछ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है चलना। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला था, इसके पास काफ़ी समय है, वो चल सकता है। इधर के रास्ते ऐसे हैं जिन पर कि चलना संभव है, क्योंकि मैया का स्तर जो है, जल का पात्र वो सिकुड़ जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, तो आसपास से जगह बना के चला जा सकता है। ये जो मंदिर दिख रहा है सामने, ये बेला घाट मंदिर नाम से गूगल पे टैग है। ये गांव है जो ये है बेला टोला। और हम जाएंगे यहाँ से सीधे आगे की ओर। अब आगे कुछ छांव दिखेगी, कहीं बैठने का स्थान दिखेगा तो थोड़ा विश्राम किया जाएगा, 5-10 मिनट की रेस्ट, क्योंकि धूप जो है तेज होती है इस वक्त, तो थोड़ा सा बीच बीच में विश्राम किया जाए तो अच्छा है। और जो पसीना आ जाता है उससे भी राहत मिल जाती है भाई। तो दोस्तों आगे आएगा कंडी कापा गांव, और लिस्ट के अनुसार तो 2 गांव और आने थे, कुछ संगम टोला और कुछ तो था, लेकिन वो मैं खा गया मैं आया हूँ मैया के किनारे पास से, सीधे पगडंडियों से आ रहा हूँ मैं, कुछ नाले वाले पार करके। नाले वाले छोटी छोटी नदियाँ जो होती हैं, स्ट्रीम आती हैं, उन्हें नाला बोलते हैं इधर। और ऐसे ही रास्तों से उबड़ खाबड़, और जिसने लिस्ट बनाई वो शायद थोड़ा सा प्रॉपर रास्ता देख के गए होंगे, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, तो उन्हें वो घूम के वो गांव मिले होंगे। लेकिन ये किनारे के रास्ते से वो 2 गांव नहीं मिलते हैं, तो कंडी कप्पा आ जाता है। कंडी कप्पा के बाद फिर आएगा 1-2 गांव और आएंगे, फिर आएगा चंदन घाट। तो जो 18 किलोमीटर उसमें लिखा था, वो उससे लिस्ट के अनुसार तो थोड़ी शायद 14 हो जाएगी वो, लेकिन वैसे हो सकता है जो लिखा था उससे 1 किलोमीटर बढ़ गया हो। तो कुल मिला की बात ये है कि बस यही है कि चंदन घाट आएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि कितना समय हुआ है और आगे कहाँ पर विश्राम किया जा सकता है, क्योंकि इधर बहुत ही छोटे छोटे गांव हैं और ऐसे रास्तों पर, अनजान रास्तों पर आप नहीं चाहोगे कि अंधेरा हो जाए। क्या रास्ता आपको समझ में आएगा बताइए? पगडंडियाँ कहीं कहीं ख़त्म हो जाती हैं, कहीं नाला आ जाता है, नदी आ जाती है, पहाड़ आ जाता है, तो आपको फिर क्या समझ में आएगा ऐसे में? तो इसके लिए कोई तो चाहिए भाई, कोई गांव आएगा तो गांव में तो पूछ सकते हो कम से कम आगे का रास्ता, और बीच में कोई खलिहान वगैरह है या कहीं कोई आता जाता दिख जाता है तो उससे पूछ लेते हैं।
और ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ता है ऐसे रास्तों पर तो, या फिर आप रोड पर चलिए, रोड का मार्ग भी संभव है। आप थोड़ा सा बाईं ओर 1-2 गांव से गुजरते हुए चले जाएंगे तो आप रोड पर मिल जाएंगे, सीधा बोलते हैं अमरकंटक ले जाती है। तो ये है गांव कंडी कापा। कंडी कापा ने थोड़ी देर कर दी मेरे एस्टिमेट से आने में, नर्मदे हर तो थोड़ा सा दूर निकला। अगर आपको सामने पानी की टंकी दिख रही है तो वो गांव आएगा बीजापुरी, और चंदन घाट तो भी दूर है भाई। पहले लग रहा था कि मैं काफ़ी जल्दी पहुंच जाऊंगा और देखूंगा उसके आगे, अब लग रहा है वो भी पहुंच पाऊंगा कि नहीं। समय हो रहा है 3:39। तो ठीक है, बीजापुरी पहुंचा जाएगा पहले, क्योंकि मुझे लग रही है प्यास और मेरा पानी हो चुका है पूरी तरह से ख़त्म। आज धूप थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ है, अभी तक की धूप लग रही है। हवा चल रही है काफ़ी तेज़, लेकिन उतनी ठंडी नहीं है हवा, तो उसके कारण भी प्यास ज़्यादा लग रही है। तो पीछे वो डांडी कौन सा गांव था, वहाँ पर पानी का पूछा तो बोले आगे हेडपम्प है। वहाँ गया तो हेडपम्प में तो मोटर लगी हुई थी, तो हेडपम्प चल ही नहीं रहा था। फिर एक बच्ची ने बताया कि पानी चला गया है उसका। तो भाई कुल मिला के पानी नहीं मिला, तो वहाँ से करीब 3 किलोमीटर आगे यहाँ आ रहा हूँ मैं। अब 2 किलोमीटर तो मैं चल लिया हूँ, अब एक और में आ जाए तो ठीक है। टंकी के आसपास ही गांव हुआ तो एक में आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा दूर होगा। तो सबसे पहले पानी पीना है और पानी रिफ़िल करना है कहीं। टंकी लगी है तो आई होप कि टैप सप्लाई होगी तो पानी की समस्या नहीं होगी वहाँ पे। पीछे तो क्या है, बहुत दूर से पानी ला रहे थे, फिर देखा मैंने महिलाओं को बहुत दूर से आती दिखी मुझे सिर पे रख के। तो फिर अब क्या पानी लोगे उन लोगों से, तो फिर रह जाता हूँ। और ये आ गया है गांव बीजापुरी। अब जरा मैं अंदर की ओर जाऊं पहले, या तो कोई हैंडपम्प ही मिल जाएगा। और टंकी तो लगी तो है, लेकिन देख के तो नहीं लग रहा कि टैप कनेक्शन है यहाँ, या है यहाँ क्या है, ये है शायद। हाँ ये लगे तो हुए, चलते हैं कि नहीं वो पता नहीं। खैर जो भी है, आगे और ये घर आने वाले हैं तो मैं मालूम करूँगा, क्योंकि भाई पानी तो चाहिए, प्यास लग रही है अब। दोस्तों पानी तो नहीं मिला भाई। मैंने एक जगह पूछा तो बोलते हैं आगे आगे बीजापुरी धर्मशाला। अरे मैंने कहा धर्मशाला नहीं, पानी चाहिए भाई। तो बोलते आगे है। अब भाई क्या करोगे, तो मैं आगे आ गया। आगे मुझे धर्मशाला तो नहीं दिखी रास्ता, उसके बाद घर ही ख़त्म हो गया ना। और अब कच्चा टोला गांव आएगा अगला, तो वहाँ देखते हैं। कोई हैंडपम्प भी नहीं दिखा एक्चुअली। ठीक है, मुझे शुरू में ही घर दिखे तो वहाँ पे ले लेना चाहिए था, मेरी भी गलती है भाई। तो चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। और चंदन घाट जो है, मैंने गूगल पे फाइनली सर्च किया तो यहाँ से 6 किलोमीटर दिखा रहा है, और समय है 4:18। तो पहुँच जाऊँगा मैं 6 बजे तक, अगर रेस्ट करके जाता हूँ तो, क्योंकि जल्दी पहुँच सकता हूँ मैं 15-20 मिनट, लेकिन उसके लिए फिर लगातार चलना पड़ेगा। तो काफ़ी समय से चल रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ आगे जब भी जहाँ पानी मिलेगा वहाँ 10 मिनट विश्राम किया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, 5:30 की जगह 6 बजे पहुँचेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे अभी तो प्रॉपर कच्चा रास्ता मिल गया है, कच्चा रोड है ये। पगडंडियाँ ख़त्म हो गई शायद, तो क्या पता आगे से फिर किसी गांव से कोई पगडंडी आ जाए। बीच में चढ़ाई भी आई थी, फिर उतरना भी आया था, तो सब मिल रहा है। और मैप में देख के लग रहा था कि मैया भी शायद आधा किलोमीटर से तो ज़्यादा ही दूरी पर है।
तो वो दूरी भी शायद बढ़ गई है धीरे धीरे। तो दोस्तों ये जो सामने घर दिख रहा है टपरी टाइप से, ये बीजापुर की धर्मशाला है, बीजापुरी की धर्मशाला। और ये जो थी ये गांव है, थोड़ा बड़ा गांव है, वो बहुत छोटा गांव था बीजापुरी। तो शायद यही है 1-1.5 किलोमीटर बाद ये गांव है असली। और वो टंकी शायद इसलिए बनी थी कि ऊंचाई पर था वो। तो खैर जो भी हो, वो भी बसाहट थी, तो थोड़ा सा दूर निकला ये। तो ये थोड़ा बड़ा गांव है। और धर्मशाला माने कच्चा वाला घर है वो, देखिए 2 कमरे का। एक अंदर कमरा है, उसमें सोने की जगह है, उसमें 3-4 लोग मैक्सिमम सो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं सो सकते। उसके आगे का है, उस पर चूल्हा बना हुआ है और उसमें आप भोजन बना सकते हो। तो भोजन आपको खुद बनाना होगा। ये जो है सदाबरत है, वो सामान दे देंगे बास की दुकान से। उन्होंने बोला कि भाई सामान दे देंगे। तो अच्छा था, रुकने के हिसाब से अच्छा था। लेकिन मैं इसलिए आगे बढ़ लिया हूँ कि भाई थोड़ा 5 किलोमीटर चलना है तो आज ही चल लिया जाए, नहीं तो वो कल चलना पड़ेगा। और चंदन घाट जो है वहाँ पर भी सदाबराती है। तो यहाँ पे एक सज्जन रुके हुए थे ऑलरेडी, तो मन तो हुआ मेरा कि रुका जाए। लेकिन फिर सोचा कि आगे बढ़ते हैं, जब यहाँ बनाना है कि वहाँ बनाना है देखा जाएगा। यहाँ पे हालांकि उन्होंने बोला था कि 2 ही सज्जन होंगे तो बनवा देंगे किसी से, तो फिर देखा जाएगा। मैं वैसे ही चाहता हूँ थोड़ा सा और बढ़ा जा सकता है तो क्यों नहीं। 5 किलोमीटर काफ़ी होते हैं, क्योंकि एक दिन 5 कम होता है तो फिर वो काफ़ी हो जाता है धीरे धीरे। ऐसी बहुत सारी पगडंडियाँ, खेतों से रास्ते और सब करते करते आगे बढ़ रहा हूँ मैं। एक्चुअली वो रोड भी ऐसे घूम के शायद हाईवे पे मिलाती है और फिर वो जाता है। लेकिन किसी ने बताया कि पगडंडी ले लो, थोड़ा सा कम होगा, तो हमने ले ली। वो पगडंडी से पगडंडी वो इधर उधर होती हैं। तो कभी कभी मुझे लगता है कि जो आधा 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर से कम के बचाने की शॉर्टकट होती हैं, क्या वाकई काम करती भी हैं? क्योंकि आप थोड़ा खेतों से ऐसे ऐसे होके चलते हैं, उसी में वो शॉर्टकट का तो पूरा जो दूरी बच रही है वो उसमें ही लग जाती होगी। बस ये है कि देखने में लगता है कि सीधे जा रहे हैं तो शायद बच रहा है, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होता ही है भाई। खैर जो भी हो, चल रहे हैं और चल ही रहे हैं जब से अच्छी स्पीड से। तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल लेते हैं हम। अभी हो रहा है 5:24, 34 मिनट हो चुके हैं। इसका मतलब 34 से 38 मिनट समथिंग। तो 22 से 25 मिनट और लगना चाहिए बस वहाँ पहुँचने में। क्योंकि जिस स्पीड में मैं चल रहा हूँ आराम से मैं 5 किलोमीटर चलता हूँ। रुकने का कोई काम है नहीं, क्योंकि ये लास्ट ही तो है आज का, और उसके पहले विश्राम भी कर लिया था। तो सारे फैक्टर जल्दी से जल्दी पहुंचाने की तरफ हैं। तो 5:45 तक पहुंच ही जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। पगडंडियाँ तो बहुत कटती हैं इधर उधर, लेकिन मैं अपनी गट फीलिंग और मैप फीलिंग पर लेता जा रहा हूँ कि मैप के हिसाब से मैं किधर जा रहा हूँ और मुझे किधर जाना चाहिए। बस चले जा रहे हैं, क्योंकि पता है कि पगडंडियाँ कहीं ना कहीं तो ख़त्म होती होंगी, रैंडमली तो नहीं होंगी। तो अपना काम हो जाएगा भाई। और सामने देखिए वो रोड नज़र आ रहा है। तो भाई रोड पे फाइनली मैं निकल आया हूँ और अब मुझे दाईं ओर जाना होगा। और मेरे ख्याल से अब 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं बचा होगा। हालांकि समय भी 5:38 तो हो चुका है। तो पता नहीं मुझे, मैं शॉर्टकट में आके कितना बचा पाया, क्योंकि पहले ही बोला इधर उधर पता नहीं चलता है। लेकिन ठीक है, रोड तो नया लग रहा है भाई। यही वो अमरकंटक वाला रोड है, ऐसा लग रहा है, जो मैं शुरू में लिया था कल, जब मैं कौन सी जगह थी वो, मालपुर। जब मैं मालपुर से विक्रमपुर आया था तो रोड मिली थी जो शुरू में, फिर शायद जोगी टकरिया तक वो रोड चली है। तो ये वही रोड है, इससे भी लोग जाते हैं शायद।
तो दोस्तों ये है चंदन घाट, सामने मैया हैं तो मैया के दर्शन भी हो गए। और ये बताया है कि धर्मशाला है, तो मैं इसमें जाता हूँ, मालूम करता हूँ। नर्मदे हर। तो ये है चंदनपुर, चंदन घाट। और जगह तो भाई भर चुकी है, बोल रहे हैं कि जगह है नहीं, तो अब देखते हैं क्या करना है। तो कुछ व्यवस्था बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, और फिर उसमें समय लग जाएगा। तो अगर और कुछ ऐड करने को नहीं हुआ तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, और क्या होता है आज वो मैं कल की वीडियो में फिर बताऊँगा। नर्मदे हर।